ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गद्यपेक्षोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से प्रथम अध्याय पर चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि कौन से ज्ञान प्रमाण होते हैं, कौन कौन से ज्ञान प्रमाण होते हैं, कौन कौन से ज्ञान प्रमाण होते हैं। सूत्र नंबर 10 के माध्यम से पूर्व में हमने चर्चा की थी। हाँ, कौन कौन से ज्ञान प्रमाण होते हैं। हाँ, दृश्य बताइए। हाँ हाँ। प्रत्यक्ष और परोक्ष। बराबर, बिल्कुल। और कौन से ज्ञान कैसे हैं परोक्ष रूप से होते हैं, कौन से ज्ञान परोक्ष होते हैं। हाँ, जयंती बताइए। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं। हाँ, दो ज्ञान कैसे, आद्य परोक्षम, है ना। सूत्र भी आपको याद हो जाएंगे अगर आप सूत्र से बोलोगे तो आद्य परोक्षम, है ना। अर्थात क्या, आदि के दो ज्ञान कैसे हैं, परोक्ष होते हैं। अच्छा, ये प्रमाण का अर्थ क्या होता है, प्रमाण किसे कहते हैं। हाँ बताइए। जो सम्यक प्रकार से हाँ, जो सम्यक प्रकार से जानता है वे उसे प्रमाण कहते हैं। हाँ, अपने इसका संधि विच्छेद करके भी अर्थ देखा था ना। प्रमाण का अर्थ संधि विच्छेद करके भी अपन ने देखा था। हाँ, चलो बताइए। प्रमाण को हम तीन में सन्निवेश करेंगे, प्रा, आर और मा। हाँ, प्रा अर्थात प्रकृष्ट रूप से, हाँ, आर अर्थात जानना, हाँ, और माँ अर्थात अनंत गुरु रूपी लक्ष्मी को जानना, बिल्कुल ना। न्याय के ग्रंथों में प्रमाण का इस प्रकार से भी संधि विच्छेद करके अर्थ आए। प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, आण मतलब जानना, और म अर्थात किसको जानना, बोले अनंत गुण रूपी लक्ष्मी को जानना। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। दोनों ज्ञानों को परोक्ष क्यों कहा है, दोनों ज्ञानों को परोक्ष क्यों कहा है। हाँ, भूमि बताइए। परोक्ष अर्थात क्या, पराधीन ज्ञान। बराबर। तो ये पर के अधीन मतलब पर से हो रहे हैं। हाँ, हम डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे ना, हाँ, इनडायरेक्ट, इसीलिए इसको परोक्ष ज्ञान कहा। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 9th क्लास का बैच बहुत होशियार बैच है। चलिए, आज अपन कैसे 12th का, मैंने निकिता को भी बोला, मैंने कहा मैं तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ उन बच्चों को, बाकी बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट है, सब बच्चियाँ बराबर सब जवाब देती है, छोटी भी बहुत अच्छा जवाब देती है। चलिए, 12वां अपन सूत्र पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष मन्यत। एक बार बोलिए। प्रत्यक्ष मन्यत। एक बार फिर से बोल लीजिए। प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ,
अभी तो अपने परोक्ष की चर्चा की थी कि आद्य परोक्षम, प्रारंभ के 2 ज्ञान कैसे हैं, परोक्ष होते हैं। अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष और ये मनयत है ना, तो उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्य, मतलब अन्य किसके, जो हमने ऊपर चर्चा की ना परोक्ष की, उससे कैसे है ये अन्य है बिल्कुल। तो बोले अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान, 3 कैसे हैं, अन्य। तो प्रत्यक्ष मनयत अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यक्ष अन्यत हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भी कैसे हैं, 2 भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, देखो एक तो आत्मा को भी अक्ष कहते हैं, आत्मा को भी अक्ष कहते हैं और इंद्रियों को भी क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो ज्ञान बाह्य इंद्रियों की सहायता के बिना वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उसमें इंद्रियां, पदार्थ, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। किससे ज्ञान होता है, डायरेक्ट ज्ञान से ही ज्ञान होता है। उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। बोले ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अपने पूर्व में भी चर्चा की थी ना, क्या चर्चा की थी हमने कि कैसा न्याय के ग्रंथों में उनको क्या कहा है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। अध्यात्म के ग्रंथों में उसको क्या कहा है, स्वानुभूति प्रत्यक्ष है। और यहाँ पर क्या कहा है, आद्य परोक्षम। तो ऐसे अलग अलग कैसे हैं ग्रंथों में, इसका रेफरेंस अपन ने दिया है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो ज्ञान बाह्य इंद्रियों की सहायता के बिना, जैसे हमें अभी किसी को देखना हो तो क्या करेंगे, हम चक्षु इंद्री का सहायता लेंगे, हम चक्षु इंद्री से ना। कोई अगर हमको बात सुननी हो तो हम कर्ण इंद्री का सहायता लेंगे, कर्ण इंद्री से सुनेंगे। लेकिन जो अवधि और मनःपर्य ज्ञान है वो कैसे ज्ञान है, उनको इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न अपन कौन सी इंद्री से देखते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो किससे, स्वप्न किससे देखते हैं, ज्ञान से देखते हैं ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से इंद्रियों की कोई सहायता नहीं होती है ना। और नींद में है ना, जो ये जिनको थोड़ा सा आवाज़ करने की आदत होती है ना, तो एक बार मैं ट्रेन में गई थी तो एक व्यक्ति बहुत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आ रही थी नींद में। तो मैंने सोचा ये कौन सी लैंग्वेज में खर्राटे लिए जाते होंगे ये खर्राटे जो लेते हैं वो कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, तो कोई सी लैंग्वेज में कैसे हैं, होते नहीं हैं। और कहते प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, देखो एक चार्ट बनाना आप, है ना। प्रमाण, प्रमाण में कैसे हैं, एक परोक्ष प्रमाण और कैसा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण में कैसे है, अपना मति और शुद्ध लेना, है ना। ऐसा चार्ट आप अपनी डायरी में बना देना। और फिर कैसे प्रत्यक्ष के फिर 2 भेद किए आपने, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो एक देश में क्या लेना, अवधि और मनःपर्य ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में किसको लेना, केवल ज्ञान को। ऐसा अपनी डायरी में ये चार्ट इसका बना लेना। दीदी एक देश को विकल्प भी कहते हैं, विकल्प भी कहते हैं, विकल्प कहो, एक देश कहो, है ना, वो एकार्थवाची शब्द है। और यहाँ ये कहते प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से, अवधि और मनःपर्य और केवल ज्ञान, 3 ज्ञान को कैसे प्रत्यक्ष कहा। क्यों प्रत्यक्ष कहा है, मतलब हम उसमें डायरेक्टली, हाँ, ये इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं जाने जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा है, प्रत्यक्ष ही कहा है बिल्कुल। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं, बोले कौन कौन से हैं, तो उसमें भी देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष ले लिया। तो देश प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को एक देश रूप से जानना, वह कैसा है, देश प्रत्यक्ष कहते हैं। एक तो रूपी पदार्थ को जानेगा और दूसरा कैसा है, मतलब है ना, एक देश संपूर्ण नहीं जान सकता है, 6 द्रव्यों को नहीं जान सकता है ना। कोई भी वस्तु को कैसा है, एक देश जानता है ना, वो संपूर्ण नहीं जान सकते हैं। क्यों, एक देश का अर्थ क्या है, एक तो रूपी को जानते, दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानते, इसलिए क्या कह दिया, एक देश जान। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है क्या, नहीं है, वो तो सबको जानता है। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य,
तो यहाँ ये कहते हैं सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष क्यों शब्द लिया, समझ में आया अंतरा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जानता है ना, संपूर्ण नहीं जानता है, इसलिए क्या कह दिया है, इसको देश प्रत्यक्ष कहा है। दीदी बोलिए बेटा। अब केवल ज्ञान में तो सब जानते हैं, बराबर। निगोदिया जीव तो इतने मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, हर जगह इतने वायु में, पानी में, हर, तो वो इतने निगोदिया जीव को भी जान लेते होंगे सबको, सबको बोल दिया ना, तो तो इतने सब तो है। हाँ, मतलब ज्ञान ऐसा बेटा, और सब जानने की इच्छा नहीं, सब झलक जाते हैं, सब झलक जाते हैं। और केवली कैसा है, अनंत परमेष्टि है ना, सारे लोकालोक को जानते हैं, नियम सार में कहा है, उसको कहा है व्यवहार से जानते हैं। निश्चय से तो वो किसे अपनी आत्मा को ही जानते हैं, और कहा है कि उसका जानना व्यवहार क्यों कहा है ना, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। व्यवहार आपने क्यों कहा है कि वो व्यवहार से जानते, क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होते हैं। जैसे आँख कैसी है, को उष्ण को जानती है ना, अग्नि देखी तो आँख पर अपना हाथ लगाइए, गर्म हुई क्या, तन्मय नहीं हुई ना। कोई बर्फ़ देखा आपने, तो कैसे आँख लगाओ, ये हाथ लगाओ, ठंडी हुई आँख, तन्मय नहीं हुई है, उसमें एक में एक नहीं, जानती तो है। जैसे मिरर होता है ना, मिरर में अग्नि होती है, झलकती है ना, स्क्रीन पर्दे पर कैसी है, अग्नि झलकती है, लेकिन कैसा है, वो स्क्रीन गर्म होती है क्या, आग लग गई, बोले कहाँ आग लग गई, बोले वो पर्दे पर तो वो गर्म होता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं देश प्रत्यक्ष है ना। तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को तो अपने तो कोई काम का नहीं है। अवधि और मन पर ज्ञान अपने, क्योंकि अपने को तो अपना अरूपी आत्मा को जानना है ना। हाँ बेटा, हाँ 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 बराबर ना। अब कहते देश प्रत्यक्ष ज्ञान कौन को से, दो, अवधि और मन पर्य, दोनों ज्ञान कैसे हैं, देश प्रत्यक्ष है। और सकल प्रत्यक्ष कौन से हैं, जो ज्ञान लोकालोक के समस्त पदार्थों को है ना, और त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को, छह द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को कैसा जानता है। अभी पहले इसको जानेगा, पहले इसको जानेगा, पहले इसको जानेगा। अपन कैसे जानते हैं, अपन खंड खंड रूप जानते हैं है ना। जैसे मैं अभी आपको जान रही हूँ तो है ना, आपको देख रही हूँ तो बिल्कुल ना, तो इसको नहीं देख रही हूँ, लेकिन केवल ज्ञान में सारे पदार्थ बिल्कुल एक साथ झलक जाते हैं। हाँ गाथा, कोई प्रश्न है, बोलो बेटा। दोनों को, अरंत सिद्ध दोनों को है ना, दोनों को सब केवल ज्ञान में कैसा है, लोकालोक झलकता है बिल्कुल है ना। दोनों, क्योंकि दोनों के आवरण हट गए ना, दोनों के आवरण कैसे हट गए, तो दोनों को ही कैसा है, झलकता है बिल्कुल है ना, क्योंकि दोनों के कैसे आवरण हट गए, कर्मों के आवरण हट गए हैं। अरहंत परमेष्टि के तो कैसे हैं, 4 घातिया गए हैं, और सिद्ध परमेष्टि के तो 8 ही चले गए हैं है ना। तो दोनों को कैसे झलकते हैं, वो ऐसे झलकते हैं, ऐसा कहना व्यवहार से है। निश्चय से तो किसको जानते हैं, आत्मा को। मिरर में कोई वस्तु झलकती है तो वास्तव में है ना, मिरर में मिरर झलक रहा है कि वो वस्तु। आपको यहाँ पर कुछ डॉट लगा, दिख मिरर में रहा है, मिटाते कहाँ हो, नहीं दिख तो वहाँ रहा है, हाँ? दिख तो वहाँ रहा है तो वहाँ मिटाए ना, हाँ? मिटाते कहाँ हैं, झलकते हैं है ना। वो सारे जैसे मिरर में सारे है ना झलक जाते हैं ना। हम ट्रेन में जाते हैं और विंडो पर बैठते तो क्या करते हैं, वो सारे झलकते हुए ट्रेन चलती है और सारे झलकते जाते हैं बिल्कुल। उसी प्रकार से केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलक जाता। और कितनी ताकत है केवल ज्ञान में, 343 घन राजू का 3 लोक, पुरुषाकार है ना, 3 लोक पूरा। ऐसा 1 लोक नहीं, ऐसा 2 लोक नहीं, ऐसा 3 लोक नहीं, ऐसा संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे लोकालोक हो
तो भी केवल ज्ञान में एक ग्रास के समान है। तो इतनी कैपेसिटी है, इतना महिमावंत मैं हूँ, और ऐसा केवल ज्ञान का अंकुर मेरे पास है, जो जिसको अपने कर्णान युग की भाषा में पर्याय ज्ञान कहते हैं। तो वही केवल ज्ञान का अंकुर, उसका बीज अपने पास है। जैसे मासिका का चंद्रमा होता है ना, तो एक पतली सी अमावस्या के बाद एक पतली सी लाइन दिखती है एकम के दिन, और वही कैसा है, पूर्णमासी का चंद्र वही होता है। उसी प्रकार ऐसा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो ऐसा वो केवल ज्ञान का बीज, अंकुर हमारे पास है, और वही ज्ञान कैसा है, वो केवल ज्ञान रूप हो जाता है। जब ये 4 घातिया कर्म चले जाते हैं ना, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, देखो इसको पढ़कर अपने को क्या लाभ हुआ, अपने को अपनी महिमा आती है ना। क्या लाभ हुआ कि अपने को कैसी अपनी महिमा आती है। अरे मैं इतना महिमावंत पदार्थ हूँ। लोक में तो कितनी महिमा आती सबकी, अरे इसके पास इतना पैसा, इसके पास इतनी लंबी गाड़ी है, इसका ये। अरे धन्य वो नहीं है जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, धन्य तो वो है जिन्होंने गाड़ी में बैठने का त्याग कर दिया है। ऐसे जो मुनिराज हैं वो कैसे हैं, धन्य हैं जिन्होंने कैसा है, ये वाहन का त्याग ही कर दिया है। बिल्कुल है ना। तो धन्य वे नहीं कि जो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, धन्य तो वे हैं एक बार दिन में ले आहार खड़े अल्प निज पान में, है ना। और कैसे अल्प, है ना। धन्य वे नहीं हैं कि जो 8-8 घंटा सोते हैं। धन्य तो वो हैं जो भूमा ही पिछली रयन में कच्छो शयन एका सनकरण। मुनिराज कैसे होते हैं, रात्रि के पिछले पहर में सोते हैं, और ऐसा नहीं कि हाथ पांव पैर फैला के एकदम एक करवट से धनुषाकार सोते हैं, और मात्र 1.25 घंटा, फिर भी फ्रेश। और चलते कितना है, विहार करते हैं तो। और हमको स्कूल से आके थक जाता है, स्कूल से आके ही थक जाते हो, बिल्कुल ना, थकान लग जाती है। और मुनिराज है ना, फिर भी सिर्फ 1.25 घंटा सोते हैं, 45 मिनट्स, वो भी उत्कृष्ट बताया है ना। बस सफिशिएंट है। मैं भी 4 घंटे सोती हूँ, 4-4.5 घंटे, बस इतनी ही नींद है, ज़्यादा नींद नहीं है। जो अभी के महाराज जी हैं वो भी इतने घंटे मतलब 45 मिनट से सोते हैं। अपने आगम में तो लिखा है कि इतना ही सोते हैं। वो अभी के कभी के अब जितने अपने आगम में जो लिखा है कि मुनिराज भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन, बस इतना ही सोते हैं। बिल्कुल। क्यों, विषय चोर बहु फिरत है। ट्रेन में जा रहे हो और अगर अपने पास है ना धन दौलत हो तो अपने को नींद आएगी, हाँ, कोई चोरी नहीं कर ले, है कि नहीं, नींद नहीं। जैसे उनको भी विषय चोर बहु फिरत, कोई मेरी संपदा को लूट नहीं ले, इसलिए कैसे हैं, बस बहुत थोड़ा सा अच्छी तरह से बैठो बेटा, अच्छी तरह से बैठो। आगे कहते हैं इस प्रकार से कैसे हैं, सकल प्रत्यक्ष है ना, संपूर्ण को जानते हैं। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है, सकल प्रत्यक्ष कैसा है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की महिमा सुनकर अपने को ऐसा नहीं लगता है कि अपने को केवल ज्ञान प्रकट करना चाहिए, हाँ? भावना है ना, ये पढ़ने का बेटा, ये थोड़ी कि पढ़ लिया आपने, सूत्र सुना दिया, एग्ज़ाम दे दी, पास हो गए, ये मकसद नहीं रहना चाहिए, है ना। धर्म पढ़ने का मकसद होना चाहिए कि हमें भगवान बनना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए हो विद्या निकेतन में, आपके ये मकसद है कि हमें भी कैसा है, भगवान बनना है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। बस इस भावना से धर्म पढ़ना, नहीं तो पढ़ डाला है ना, पढ़ के छोड़ दिया है ना। चलिए आगे, तो यहाँ ये कितने कुछ प्रश्न हैं नियति। तो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा, प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान का विषय है। बिल्कुल आगे अब कहते हैं और उस मति ज्ञान के और दूसरे नाम क्या हैं,
तो उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। मति स्मृति, मति स्मृति, संज्ञा चिंता भिनिबोध, संज्ञा चिंता भिनिबोध, इत्यंथांतरम, इत्यंथांतरम। फिर से एक बार, मति स्मृति, संज्ञा चिंता भिनिबोध, इत्यंथांतरम। चलो कंटिन्यू में पढ़ेंगे। एक बार फिर से बोलिए। अब यहाँ ये कहते हैं मति ज्ञान के कैसे हैं और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि दूसरे नाम और कौन कौन से हैं। देखो, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता। अब चिंता है ना, तो आएगा ना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, अभिनिबोध ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल है ना। और कैसे, इत्यंथांतरम अर्थात अंथांतरम अर्थात उसके कैसे, ये पर्यायवाची नाम है ना। इत्यंथांतरम अर्थात नामांतर, और कैसे हैं, उसका बोलेंगे तो अंथांतरम। अंथांतरम मतलब और उसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके, मति ज्ञान के इतने पर्यायवाची शब्द हैं। तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध और ये पर्यायवाची नाम है। इन सभी में मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोप अंतरंग में उसका निमित्त है। इस कारण से इसे मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कहा है। क्यों कहा है इनको मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम क्यों कहे हैं? क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम ही इसका अंतरंग कारण है ना, अंतरंग निमित्त। देखो, दो प्रकार के निमित्त होते हैं। हमें क्रोध आता है ना, तो दो प्रकार के निमित्त होते हैं। एक तो क्या हुआ, क्रोध कषाय कर्म का उदय, और दूसरा किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने अपशब्द कह दिए, किसी ने हमारा कहना नहीं माना। ये कैसा है, वो क्रोध आने का बहिरंग कारण है। और अंतरंग कारण कौन सा है, वो क्रोध कषाय कर्म का उदय, वो कैसा है, अंतरंग। तो अपनी दृष्टि कहाँ जाती है आर्या, अपनी दृष्टि कहाँ इसने ऐसा कहा, इसके कारण क्रोध आया, इसने मेरा अपमान किया, बिल्कुल इसलिए मैं। लेकिन हमारी दृष्टि कैसे, अंतरंग कारण जो क्रोध कषाय कर्म का उदय है, वो अंतरंग कारण पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि क्या जाती, हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करने की, है ना। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आप? कौन सा? बिल्कुल, तो यही तो हुआ ना बेटा, है ना। बिना कर्म के उदय का कोई अपना बाल विवाह नहीं कर सकता। अपने को लगता है बेचारी सीता जंगल में भिजवा दिया, है ना। तो देखो, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो क्यों पूर्व में मुनिराज और भाई बहन को क्यों शंका की दृष्टि से देखा था? संग जा रहा था ना, तो संग में कैसे हैं, मुनिराज और राधिका दोनों भाई बहन थे, तो कुशल छेप पूछने के लिए थोड़ा पीछे रुक गए, बिल्कुल रुक गए थे, बिल्कुल। और उसने बोला, अरे गलत दृष्टि से उनको देख लिया ना, तो उसके फल में तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप तो दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमको ऐसा लगता ना, करे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमको ही क्यों पिंपल्स हो जाते हैं, इनका चेहरा स्किन ऐसे सॉफ्ट क्यों है, हमें ही क्यों हो जाता है? हा? तुमने पूर्व में किसी के रूप की हंसी उड़ाई होगी, अपने रूप पर अभिमान किया होगा, है ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। बिना किए होता है ना। अब तो आदत सुधर गई है, सुधार दूंगी 4 साल में, कोई भी गलत आदतें चलने नहीं दूंगी यहाँ। टोकन हारा हूँ मैं, चलती फिरती मेरी क्लास रहती है। चलिए आगे कहते हैं मति, है ना।
मति मतलब मनन करना, वह कैसा है, मति कहलाता है। मति से क्या तात्पर्य है, 5 इंद्रिय और मन से जो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञान का होना, वह कैसा है, मति का काम है। आगे अपन सब पढ़ेंगे इसको, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा को। तो यहाँ कहते 5 इंद्रिय और मन के जो अवग्रह, ईहा, जब जब भी मति ज्ञान होता है ना, ये 4 पूर्वक ही होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, धारणा रूपी होता है ना। अवग्रह मतलब होकर छूट जाता है बिल्कुल। ईहा मतलब कैसा है ना। अवाय मतलब फिर कैसा है, और उसके जानने की उत्सुकता, और फिर धारणा में सेव हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है, फिर कालांतर में उसको भूलते नहीं हैं, है ना। अब यहाँ एक अवाय मतलब निश्चय करना ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, इसका अपन आगे विस्तार से लेंगे, है ना। अभी सिर्फ नाम ही आप जान लो, क्योंकि आगे सूत्र अपना आने वाला है। बता दिया था, तभी तो विज्ञान भाग 2 पढ़ा रही थी ना। क्या कह रहे बेटा, तभी तो विज्ञान भाग 2 पढ़ा रही थी ना, उसके विज्ञान के टॉपिक में ये आ गया होगा। हम लोग को ये बता दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ना। अब कहते हैं स्मृति, स्मृति मतलब कैसा है, स्मरण करना। स्मृति मतलब कैसा है, स्मरण करना, बिल्कुल, है ना। हम शिखर जी गए थे और वहाँ पर हमने ऐसा ऐसा देखा था, वो स्मरण करना, उसको याद करना, वह स्मृति है। कोई प्रश्न? अवग्रह, हाँ हाँ, अवग्रह मतलब है, जैसे कोई वस्तु सब है, जैसे कोई वस्तु के बारे में आत्मा है तो फिर ईहा में है, तो फिर कैसा है। कोई भी चीज़ को हमने बोला है तो कोई कैसी है, जानने की जिज्ञासा होती ना, कैसी है। फिर उसके अवाय ये ही है ना। अब कैसे है, धारणा में फिर कैसा है, भूलना नहीं उसको, है ना। तो कैसा है, किसी ने कहा आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन है, एक तो है, वो अवग्रह हो गया। अब है तो जिज्ञासा, आप लोग जब 9th में आए थे तो आपको जिज्ञासा थी ना पहली बार, है तो कैसा होगा, कैसा हॉस्टल होगा, क्या होगा। लेकिन आपका बेस्ट ने तो बहुत जल्दी एडजस्ट किया। ये तो मैं तो 6 महीने तक भी वेट करती हूँ। जब नई नई बालिकाएँ आई है, उनको एडजस्ट करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। लेकिन आप लोगों ने कैसा है, बहुत जल्दी कैसा है एडजस्ट किया। नहीं तो कोई कोई बालिकाएँ 6-6 महीने तक रोती रहती है। अभी वो निष्ठा अपने आई थी ना, निष्ठा इतना रोती थी, इतना रोती थी। मैंने कहा बेटा एक दिन में तुम कितनी बार रोती हो, मैं काउंट करूँगी, फिर गिनीज वर्ल्ड बुक में तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगी कि कैसे इतनी बार ये रोती है। लेकिन देखो बाद में उसकी मम्मी बहुत पक्की थी, रोए या गाए मैं तो यहीं रखूँगी इसको। छोड़ के गई और फिर बढ़िया गाने में और सब बात में होशियार। तो इस प्रकार यहाँ कहते स्मृति, पहले जाने हुए पदार्थ का स्मरण करना, वह स्मृति का कार्य है। हम शिखर जी गए, हम इतनी बार शिखर जी गए, हम पार्श्वनाथ टोक पर गए, है ना, ये हमने देखा, वो स्मरण। हाँ बोलिए बेटा। जैसे जो शुद्ध ज्ञान होता है वो तो मति ज्ञान में पूर्वक होता है, बिल्कुल, हाँ वो विशेष ज्ञान। हाँ तो हम स्मृति कर रहे हैं तो वह मति ज्ञान कैसे होगा। हम सोचते हैं कि शिखर जी में हमने इतने लोग के मतलब हाँ दर्शन किए, तो फिर तो शुद्ध ज्ञान हो गया। नहीं, देखो क्या है, ये जो होता है ना, जो आगे सुनता है श्रुतम मति पूर्वक द्वैनिक द्वादश भेदम, है ना, कि मति ज्ञान कैसा होता है, मतलब जो शुद्ध ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। जब मति ज्ञान होता है ना, तो तब ये सब उसके भेद पड़ते हैं, है फिर कैसा है, क्या है, फिर बाद में कैसा है धारणा में, ये सब मति ज्ञान में ही होता है, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बारे में जो विशेष और जानना होता है वो शुद्ध ज्ञान का विषय हो जाता है। ये मति ज्ञान इतने भेदपूर्वक ही जानता है। अब आगे कहते हैं सम्यक ज्ञान को संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो कैसे हैं, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने सम्यक ज्ञान को संज्ञा लिखा है, लेकिन एक अपना प्रत्यभिज्ञान भी होता है जिसको जोड़ रूप ज्ञान होते, पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष। तो पूर्व की स्मृति कैसे, है ना, जैसे अब आप लोग यहाँ से चले जाओगे ना और फिर बाद में आओगे यहाँ पर, ये तो तुम्हारा घर है ना,
तुम आओगे ही यहाँ पर, तो आओगे, अरे ना हम यहाँ बैठते थे, हम यहाँ ऐसी मस्ती करते थे, वार्डन आती तो उसको ऐसा ऐसा कर देते थे, है ना। तो ये क्या है ना, स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, इसको जोड़ रूप ज्ञान कहते हैं। पूर्व की स्मृति और वर्तमान का कैसा है, प्रत्यक्ष। अब संज्ञा, संज्ञा सम्यक ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का कार्य क्या है, जो पूर्व में देखा था ऐसा स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान का करना भी अपने बता ही दिया है कि जोड़ रूप कैसा है, ज्ञान करना। शिखर जी गए, एक बार अपन गए थे, फिर और गए, अरे हम आए थे ना, तो हमने यहाँ बैठकर पूजन की थी, यहाँ पार्श्वना टोक पर बैठकर हमने पूजन की थी। तो पूर्व की स्मृति और वर्तमान में प्रत्यक्ष, तो उसको जोड़ रूप ज्ञान कहते हैं। उसी का नाम कैसे, संज्ञा का कार्य है। यह वही है जिसे पूर्व में देखा था। अब चिंता, चिंता चिता के समान है। चिंता करना नहीं, किसी भी चीज़ की कोई चिंता करना नहीं। चिता कैसा है, चिंता कैसी, चिता के समान है। यहाँ तो चिंतवन करना है ना, चिंता नहीं करना। तो चिंता व्याप्ति के ज्ञान को कैसे चिंता, यहाँ वो वाली चिंता नहीं लेना है ना, यहाँ किसी वो वाली चिंता नहीं लेना। व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते, तर्क को भी कहते हैं, लॉजिक से, तर्क से, उसको भी क्या कहते हैं, चिंता कहते हैं। चिंता का कार्य क्या है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। पर्वत पर अगर हमें धुआं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि देखो वहाँ पर अग्नि है, बोले कैसे जाना, बोले धुआं है ना, वो धुआं दिख रहा है ना, इसलिए हमने जान लिया है कि वह कैसा है, वहाँ पर अग्नि है। ऐसा ज्ञान करना ये चिंता का कार्य है। वो चिंता वो वाली चिंता नहीं लेना, बोले ना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ। अभी आपके यहाँ पर जनवरी में बहुत सर्दी पड़ेगी, फिर आपके मुख से भी धुआं निकलेगा, तो आप बोलोगे फिर दीदी अग्नि तो है ही नहीं, हमारे अंदर जठार अग्नि है ना, अंदर में जठार अग्नि होती ना। तो इस प्रकार से कैसे आपने को लगता है कि अरे आपने तो बोले जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और धुआं तो मुँह से निकल रहा है, बात करोगे तो धुआं निकलेगा है ना। लेकिन कैसा है, फिर आपको लगा अग्नि तो नहीं है, अग्नि तो है ना जठार अग्नि, जो अपने भोजन को कैसी है, पचाती है, वो जठार अग्नि। हाँ बोलिए। आजकल का ड्राई आइज आती है, ड्राई आइज आती है, उसमें से भी धुआं निकलता है, लेकिन वो तो आग नहीं होती। वो आर्टिफिशियल कोई चीज़ की हो तो बात अलग है बेटा, है ना। आर्टिफिशियल कोई हो ना तो बात अलग है बिल्कुल। अब कृत्रिम तो आजकल कितनी चीज़ें, स्टेज पे भी क्या करते हैं वो सब स्टेज पे भी कर देते ना, वहाँ तो कैसे अग्नि नहीं होती अग्नि, लेकिन वो करते तो बेटा अग्नि तो होती ना। बिजली के बिना कुछ होता है क्या, नहीं, जो मतलब जो CO2 होती है, मतलब जो वातावरण में वो सब केमिकल से बनता है। तो अच्छा। उसको हम मतलब जैसे वो हवा है अभी, उसको हम एक धातु में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ। मतलब तो फिर वो एक सॉलिड बन जाती है, बराबर। तो उससे धुआं निकलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं होती है। बट फिर बराबर। इसमें क्या नहीं, वो देखो बेटा जो उदाहरण होता है ना वो एक देश लागू होता है, सर्वदेश लागू नहीं होता है, इतना ध्यान रखना ना। उदाहरण सिर्फ सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जाता है, वो पूर्णतः कैसा है, लागू नहीं होता है। चलिए आगे। अब यहाँ ये कहते हैं अभिनिबोध किसे कहते हैं, तो अभिनिवेद कहो या सन्मुखता कहो, है ना। तो साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान भी है। वही बताया कि उस पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। साधन से साध्य का ज्ञान, है ना। तो कैसा है, साधन कौन सा हुआ, धुआं हुआ, साध्य क्या हुआ, अग्नि हुई। तो साधन से साध्य का ज्ञान, दूर से हमको कैसा है, आप लोग आते हो ना तो आपको शिखर दिखाई देता है वहाँ सड़क पे से, तो कैसा है, आप लोगों ने आत्मार्थी ट्रस्ट आ गया है। तो ये साधन है और साध्य क्या है, आत्मार्थी ट्रस्ट है। तो साधन से साध्य का ज्ञान होता है। आत्मा कैसा है, साध्य है, और उसका साधन क्या है, ज्ञान। आत्मा को प्राप्ति का साधन क्या है, ज्ञान है। तो आत्मा कैसा है, साध्य है। तो साधन से साध्य का ज्ञान होना, उसको क्या कहते हैं, अभिनिबोध कहते हैं। और उसका दूसरा नाम सन्मुखता भी है,
ना। तो इस पर उसका अनुमान नाम भी है ना। अनुमान भी कहते, सन्मुक्ता भी कहते, अभिनिबोध भी कहते हैं। वो उसके कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखो, साधन से साध्य का ज्ञान होता है, मतलब अगर आपको आत्मा की प्राप्ति करना हो तो आप चाहे जो साधन नहीं बना सकते हो। नहीं, हम पूजा पाठ व्रत से इतने उपवास करेंगे तो हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। साधन से साध्य का ज्ञान होता है, और साधन और साध्य अविनाभाव संबंध होता है, एक दूसरे के बिना नहीं। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। अग्नि के बिना धुआं नहीं, और धुआं के बिना अग्नि नहीं होती है। तो इस प्रकार साधन से साध्य का ज्ञान कराना उसको अभिनिबोध का कार्य है। जैसे पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि उस पर धुआं है ना। तो कैसा है, अपने को इसको पढ़ने से लाभ क्या हुआ कि ये सब कैसे जानने के साधन हैं। ये कैसे हैं, वस्तु को जानने के साधन है ना। ये अपने को कैसा है, इस सूत्र को जानने से लाभ हुआ है ना। अब आगे कहते हैं तद इंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। उसे मैंने फास्ट पढ़ दिया, चलो ठीक है ना। तद तदी निंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। हाँ, तदी निंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। बोलिए, तदी निंद्रिया निंद्रिया। फिर से एक बार बोलिए, फिर से एक बार बोलिए। सबको सुनाना है पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, है ना। हाँ, किसको बेटा, इसी अध्याय को तोड़ के सूत्र को। ये वाला अब अभी बताऊंगी ना बेटा, सब तोड़ तोड़ के ही बताऊंगी, है ना। पहले अपन पढ़ना उसका सीखेंगे, फिर अपन संधि विच्छेद करके सीखेंगे। तो यहाँ ये कहते तदी निंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। हाँ बोलो, एक बार फिर से बोलिए। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। तद संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तद। तद मतलब वह, मतलब वह मतलब कौन, किसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, मति ज्ञान की कर रहे हैं, है ना। तो तद निंद्रिया मतलब इंद्रियां, और देखो इंद्रिया है या है ना, तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, अनिंद्रिय। क्या बन जाएगा उसका, अनिंद्रिय मतलब मन। 5 इंद्रियां और एक मन ना। मन को क्या बोलते हैं, अनिंद्रिय। मन को क्या बोलते हैं, अनिंद्रिय बोलती। तो क्या लिखा है कि वह मति ज्ञान, वह मतलब तद, है ना। देखो त में द में ई की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, इंद्रिया। इसका संधि विच्छेद करेंगे, तद। तद मतलब वह मतलब कौन, बोले मति ज्ञान है। निंद्रिया मतलब इंद्रिया, मतलब 5 इंद्रिया, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, है ना। तो वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है ना। वह कैसा होता है, इंद्रियां और मन के निमित्त से होता है। तो देखो निमित्त, निमित्त होता है ना, जैसे सनफ्लावर होता है ना। सनफ्लावर का क्या होता है, जिधर सूरज होता है उसका डायरेक्शन उधर होता है। तो वह कैसा है, उसको डायरेक्शन चेंज करने में वो सन कैसा है, निमित्त है। सन कैसा है, निमित्त है, बिल्कुल। अगर सन के कारण हो तो गुलाब का फूल जो वहाँ होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करता। मतलब वो जो सनफ्लावर होता है, वो फ्लावर में ही ऐसी योग्यता होती है कि जिधर सन होता है उधर अपना वो डायरेक्शन कर लेता है, बिल्कुल। तो वह उसको करने में वो कैसा है, निमित्त है, बिल्कुल। तो ये निमित्त ना, निमित्त की परिभाषा तो तुम लोगों ने पढ़ी ही होगी, है ना। कोई भी कार्य करने में अनुकूलता पर जिसका आरोप आ जा सके, है ना, उसको क्या कहते हैं, निमित्त कहते हैं। एक एक्सीडेंट हुआ है, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, उधर से ट्रक आया है, तो वो अनुकूल है कि प्रतिकूल, अनुकूल। क्यों, क्योंकि जो निमित्त होता है वो कभी प्रतिकूल नहीं होता। निमित्त होता है वो कभी प्रतिकूल नहीं होता है, बिल्कुल। और कार्य की तरफ से हमने देखा ना, कार्य क्या हुआ, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट कार्य की तरफ से देखा ना, तो कार्य हुआ तो उसमें, है ना, वो ट्रक का आना ये कैसा है, अनुकूल है ना। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं उस मति ज्ञान में
इंद्रियां और मन कैसे होते हैं, निमित्त होते हैं। जैसे जानने में अपने को आँख निमित्त है ना, आँख कैसे निमित्त है। अगर आँख ही जानती तो मृत व्यक्ति को भी जानना चाहिए। निमित्त हैं, और निमित्त का अर्थ होता है अकिंचित कर। निमित्त का दूसरा अर्थ होता है चश्मदीद गवाह, है ना। वो वहाँ पर कैसा होता है, उपस्थित रहता है, अनुकूल होता है, वो उपस्थित रहता है बिल्कुल ना, कार्य करता नहीं है निमित्त, है ना, मात्र उपस्थित रहता है ना, इसलिए अनुकूलता का आरोप उस पर आ जाता है। चोर के गिरोह में अगर आप खड़े हो तो क्या होगा, चोरी का आरोप आ जाएगा बिल्कुल, है ना। ये लोग पुलिस वाले पकड़ते ना, इनकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी, ये किसके साथ उठते बैठते थे, ऐसा करके वो पकड़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि चोर के गिरोह में खड़े रहोगे तो क्या होगा, चोर। तुम खड़े ही क्यों वहाँ थे, पुलिस तुमको भी पकड़कर ले जाएगी बिल्कुल, है ना। हत्या नहीं की हो, लेकिन हत्या की अगर साजिश भी की हो तो भी क्या होगा, आप अपराधी हो। बोले हमने तो मर्डर नहीं किया है, प्लानिंग क्यों कर रहे थे, भाव तो किया ना। अपने यहाँ जैन दर्शन तो कैसा है, भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, है कि नहीं। मुर्रा चले और चींटी मर जाए बेटा तो उनको दोष नहीं लगे, है ना, क्योंकि उनका भाव नहीं होता है। अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं वो। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आत्मा के पहचान को के चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं, है ना। चिन्ह है ना, भगवान महावीर का चिन्ह क्या है, सिंह, है ना। चिन्ह मतलब सिंह, बिल्कुल। तो आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं। अनिंद्रियां किसे, मन को कैसा है, अनिंद्रिय कहते हैं। देखो अनिंद्रिय भी कहते हैं, नो इंद्रिय भी कहते हैं, किंचित इंद्रिय भी कहते हैं। मन को क्या कहते हैं, किंचित इंद्रिय भी कहते हैं, अनिंद्रिय भी कहते हैं, और कैसे नो इंद्रिय भी कहते हैं। हाँ बोलिएगा था, कौन सा, जो चिन्ह के बारे में आप बोल रही हो, किसके बारे में बोल रही हो। नहीं, ये क्या होता है, जब तीर्थंकर का जीव होता है ना, बोले उसके वहाँ पर अंगूठे में ये चिन्ह होता है, उससे ही कैसा है ये, फिर उनका कैसा है चिन्ह हो जाता है बिल्कुल, है ना, कि इस पर्याय में ऐसा हुआ है बिल्कुल। जैसे हाथ अपने पार्श्वनाथ का भगवान का चिन्ह क्या है, सर्प है बिल्कुल। तो वो पूर्व भाव में वो रक्षा करी थी ना, सर्प का था ना, तो वो उससे स्टोरी है ना उसकी, तो उस प्रकार से उनके कैसे हैं चिन्ह हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। चलिए आगे, मन को अनिंद्रिय क्यों कहा है ना, क्योंकि मन से अपन क्या काम करते हैं, आँखों से देखते हैं, नाक से सुनते हैं, मन से क्या काम करते हैं, हित अहित का विचार करते हैं। मन का क्या डिपार्टमेंट है, हित अहित का विचार करते हैं। स्थूल इंद्रियां स्थूल आकारवान दृष्टिगम्य होती है ना। ये सब आकार प्रकार है ना, इसके ऐसा आकार, ऐसा किसने बनाया होगा श्रेया, ऐसा नाक ऐसी ही होना चाहिए, आंखें ऐसी ही होना चाहिए, है ना। कितनी गलत काम किया, एक आगे होना चाहिए, एक पीछे भी होनी चाहिए, हाँ? दो आंखें होनी चाहिए ना, ताकि पीछे का भी देख ले कि कोई हमारे बारे में क्या इशारे कर रहा है, हाँ? तो यहाँ ये किसने बनाया होगा, बोले कोई बनाने वाला नहीं। तो इंद्रियां स्थूल आकारवान, अन्य मत मानते हैं ना, ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर की मर्जी, सब ईश्वर ने किया। तो ईश्वर ऐसा, ईश्वर क्या काम का कि पहले तो अच्छे बढ़िया बिल्डिंग बनाए और फिर भूकंप ला के उसको अच्छा आपको एक बढ़िया पेंटिंग बनाने को दी और आपने बनाई और फिर उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दी, तो ऐसी कौन बनाएगा, हाँ? तो ऐसा ईश्वर ऐसा होता है, हाँ? ईश्वर करता नहीं है, सब अपने अपने परिणामों का फल जीव को मिलता है। तो स्थूल आकार दृष्टिगोचर जैसे जीभ हैं, आँख हैं, नाक हैं, कान है, त्वचा है, अपेक्षाकृत सब कैसे स्थूल होते हैं। परंतु मन क्या होता है, सूक्ष्म होने से दृष्टिगम्य नहीं, दिखाई नहीं देता ना। अष्टदल कमल के आकार का होता है ना, यहाँ पर होता है ना। एक बार मैं कोटा गई थी प्रवचन के लिए अष्टानी का पर्व में, तो वहाँ पर ऐसे यही मन की बात चली कि अष्टदल कमल के आकार से यहाँ पर मन की रचना होती। तो कोई डॉक्टर साहब थे सभा में, बोले ओपन हार्ट सर्जरी में तो नहीं दिखाई देता है ओपन हार्ट सर्जरी करते ना, तो बोले यहाँ पर आकार होता है ना, अष्टदल कमल का आकार तो दिखना चाहिए ना, यहाँ आकार दिखाई क्यों नहीं देता है ना। तो यहाँ कहते सूक्ष्म रचना होती है।
सूक्ष्म रचना होती है ना तो दिखाई नहीं, जैसे एक्सरे में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, फिर एमआरआई में आ जाती है, और कई बार एमआरआई में भी पकड़ में नहीं आती और प्रॉब्लम हो रही पेशेंट को। तो जो सूक्ष्म रचना होती है वो कैसे है, जैसे विशुद्धि को यहाँ एक्सरे में पकड़ में नहीं आया कि फ्रैक्चर थे, फिर एमआरआई कराया तो फिर उसमें कैसा है, पकड़ में आया। बिल्कुल। तो जो सूक्ष्म रचना होती है वह कैसी है, पकड़ में नहीं आती, अंदर कैसी है, रचना है उसकी। तो ऐसे त्वचा अपेक्षा स्थूल, परंतु मन सूक्ष्म होने से दृष्टिगम्य नहीं होता है और सारे विषयों को ग्रहण करता है और सारे विषयों को जान लेता है। चक्षु इंद्रिय के विषय कितने हैं और कौन कौन से हैं? चक्षु इंद्रिय से अपन क्या देखते हैं, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। आप देखो यहाँ से दृष्टि उठा के देखो, सब कलर ही दिखाई देंगे। देखो, हाँ, सब कलर दिखाई दे रहे हैं ना। तो चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, सब कलर ही दिखाई देते हैं। तो सब सारे सफ़ेद, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद है ना, सब पुद्गल ही दिखाई देता है। ये चक्षु इंद्रिय से क्या दिखाई देता है, वह देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लग जो है मेरे पास। सब सारा पुद्गल दिखाई देता है ये। बिल्कुल। अब कहते रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं, सब आप लोगों ने ये पढ़ लिए हैं, इस पर अपन ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। चरपरा, कड़वा, कसायला, खट्टा, मीठा, ये कैसे हैं, सब रसना इंद्रिय के 5 भेद हैं। और रसना इंद्रिय किसे कहते हैं, जिसे चक्कर, खट्टा, मीठा आदि रसों का ज्ञान होता है। बिल्कुल, है ना। और फिर क्या करते हैं, आप लोग बोलते हो ना, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितने सालों से खाते हुए आ रहे हो? योग युग से, है ना। चलो अब योग की तो बात छोड़ो, है ना, अपन अपने वर्तमान पर्याय की बात करो। आप कितने 14, 15, 16 साल के जितने भी हो गए हों, इतने सालों से खा रहे हों, कितने तृप्त हुए? सुबह हो तो शाम को, शाम को तो सुबह, कोई तृप्त नहीं होते हैं। बिल्कुल, है ना। तो इतने सालों से खाते आ रहे हैं, फिर भी कैसे हैं, तृप्त नहीं हुए हैं। सुबह खाओ तो कैसे, फिर शाम को खा ली, शाम को कहो तो सुबह कैसा है, खा ली। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं मति ज्ञानावरण इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना संभव नहीं है, अन्यथा उसे इंद्रियातीत, विकल्पातीत और आत्मानुभूति कैसे होगी। अब आगे कहते हैं घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं, जिसे सूंघकर सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं ना। जब भी कोई सुगंध का परिणाम आए, दुर्गंध का परिणाम आए, देखो अपने को सिर्फ आचार्य को ये बताना था कि घ्राण इंद्रिय से तुम सुगंध दुर्गंध का ज्ञान लेते हो, है ना। वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हर अंतर्मुहूर्त में अपनी आत्मा का स्पर्श करते थे, है ना। वो इतनी फुर्सत में बैठे थे कि ये बताएंगे कि इस पर सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। ये तो हमको प्रत्यक्ष अनुभव है इसको। ये उनका बताने का प्रयोजन नहीं है। तो उनका प्रयोजन क्या है बताने का, कि यह जो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, ये सब तो पुद्गल का परिणाम जान। गंधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। जब भी सुगंध आए, जब भी दुर्गंध आए, तो इसका प्रयोग करना, क्योंकि धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है, उसका अपने को कैसा है, प्रयोग करना है। बिल्कुल। एक बार ऐसे ही हुआ, जयपुर में महावीर जयंती का जुलूस था और जा रहे थे सब, मेरे साथ और भी लोग थे। तो एक जगह कुछ थोड़ा सा बैड स्मेल आ रही थी, तो उसने जल्दी से ऐसा करके, अरे बैड स्मेल आ रही, और मैंने उसी समय बोला, गंधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। दीदी आपको कैसे याद रहा, मुझे कैसे नहीं याद आया? मैंने कहा मैं याद करती हूँ, इसलिए मुझे याद आ जाता है, मैं उसका प्रयोग करती हूँ, मात्र पढ़ती नहीं हूँ और उसका कैसा है, प्रयोग करती हूँ। अभी तो नहीं बेटा, तुम लोग पहले है ना, अपनी गाड़ी जाती ना, बीच में एक वैतरणी नदी, बच्चों ने उसका नाम वैतरणी नदी रख दिया। तो एक नाला आता है ना जो ब्रिज बना हुआ है, तो पहले वो उसमें बैड स्मेल आती थी, तो बच्चियाँ उसको वैतरणी नदी कहती थी तो बैड स्मेल आती थी, और जैसे ही वो आती ना, सब बोले, हम बोलने लग जाते, गंधादि मेरे कुछ नहीं,
मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। देखना, आप प्रयोग करके देखना इसका, आप प्रयोग करोगे ना तो वो जो उसमें बहुत अधिक जो इष्ट अनिष्टपना था, अरे बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है या बैड स्मेल आ रही है, आपके परिणाम 50% डाउन। प्रयोग करके देखना इसका, क्योंकि धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है, उसका अपने को प्रयोग करना है लाइफ में। तो यहाँ फिर स्पर्शन इंद्री, जिसमें ठंडा गरम है ना आदि का किस्सा है, स्पर्शन इंद्री से ज्ञान होता है। ठंडा गरम कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का, सब पुदगल के खेल, है ना। ठंडी में कैसे गर्म चीज़ें अच्छी लगी, गर्मी में कैसी है ठंडी चीज़ लगी, ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, सब पुद्गल के परिणाम जानना। तो स्पर्शन इंद्री में है ना। और कैसे कड़ा नरम, पापड़ कैसा कड़क चाहिए, फुल्का नरम चाहिए तो ये कड़ा नरम सब पुद्गल के परिणाम है ये बिल्कुल। अब स्पर्शन इंद्री के कैसा है, 8 भेद, ठंडा गरम, रूखा चिकना, मुलायम कड़ो कठोर, हल्का भारी, बिल्कुल है ना। तो अब कैसे हैं ये कर्ण इंद्री के, सब एक एक में अपन ने कैसा भेद ज्ञान करना, 8 है ना सबके, सब में भेद ज्ञान करना, बिल्कुल सब पुद्गल के परिणाम हैं ना। फुल्का कड़क हो जाए, सब ये सब पुद्गल के भेद हैं ना। और अंदर जाएगा तो सब खाए खोया